तीसरा अध्याय शुकदेव जी द्वारा देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने पर ब्रह्मा परमेश्वर के स्मरण करने की यह विधि सुनी तो वह अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम प्रभु श्री नारायण जी का यह स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आएगा। राजा को उदासीन देखकर श्री शुकदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई संशय रह गया है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। यह विचार कर श्री शुकदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहता हो उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहे उसे देवराज इंद्र की, एवं जो अधिक संतानों उत्पत्ति की इच्छा रखता है उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहता हो उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे उसे अग्निदेव की, जो अन्न एवं हाथी घोड़े आदि की चाह करता हो उसे अष्ट वस्तुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे इला देवी की, जो अधिक सौंदर्य चाहे उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता हो उसे उर्वशी की, जो यश चाहता हो उसे नारायण जी की, जो विद्या चाहे उसे शिव जी की, और जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो राज्य पद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे निरुत्री राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा न हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। चौथा अध्याय भगवत कथा एवं भगवान नाम संकीर्तन कहने के लिए राजा परीक्षित का श्री शुकदेव जी से निवेदन करना। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान का वर्णन एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुना तो उनके मन का सब शोक जाता रहा। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राज्य एवं स्त्री पुत्र आदि का संपूर्ण मोह छोड़ दिया। तदंतर वे हाथ जोड़कर श्री शुकदेव जी से इस प्रकार कहने लगे, हे महामुने, आपने जो कुछ कहा है उसे सुनकर मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। मैंने अपना मन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा आज से 7वें दिन मरने की कोई चिंता नहीं। मेरे मन से मृत्यु का डर नष्ट हो गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने समस्त पुराण एवं शास्त्रों को पढ़ा है तथा आप पर ब्रह्मा का तत्व भली प्रकार जानते हैं, अतः आप कृपा कर मुझको वह कथा सुनाइए कि भगवान नारायण इस समस्त सृष्टि का सृजन करने के बाद पुनः उसे किस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बाद आप मुझे निर्गुण ब्रह्मा की वे लीलाएं सुनाने की कृपा करें जो प्रभु ने सगुण स्वरूप धारण करके इस जगत में की है। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणार विंदों का स्मरण किया
जिसके पूजन करने, नाम लेने एवं कथा सुनने से मनुष्य परम पवित्र तथा ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीन दयालु, आपकी कृपा के बिना योग एवं यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते हैं। जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, शंकर जी एवं अन्य देवता दिन रात करते रहते हैं, परंतु फिर भी आपकी लीला और चरित्रों को नहीं जान पाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं उन पर ब्रह्मा प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से शबरी, जटायु एवं ब्रज गोपियां भी मुक्ति को प्राप्त हो गई हैं। मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ। वे भगवान श्याम सुंदर अपनी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को उनके चरित्रों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने अपने पिता श्री वेद व्यास जी तथा गुरु चरणार बिंदों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास जी से कहा। फिर पिताजी ने वह कथा मुझे पढ़ाई थी। अब उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम मन को एकाग्र करके सुनो।